नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम कहानी। इस खास बुलेटिन में हम आपको 22 जनवरी तक लगातार अयोध्या से सबसे बड़ी कवरेज दिखाएंगे और हर दिन खास अपडेट्स के साथ दिखाएंगे श्री राम और अयोध्या से जुड़ी खास रिपोर्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या अपडेट से। तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को हर तरह से खास और भव्य बनाया जा रहा है। यहाँ मंदिर निर्माण में प्रयुक्त किए जा रहे पत्थरों से लेकर रामलला की मूर्ति तक सब कुछ बेहद खास है। तो वहीं अब राम मंदिर में लगने वाले ध्वज की बात करें तो इसे भी बड़े ही खास तरीके से बनाया जा रहा है। राम मंदिर में लगने वाले ध्वज को त्रेता युग से जोड़कर तैयार किया गया है। रीवा के ललित मिश्रा ने प्रतीक चिन्ह की खोज की है। इसका अप्रूवल 30 दिसंबर को मिलने वाला है और इसके साथ ही राम मंदिर परिसर के 2 स्थानों में इस खास वृक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या के में राम मंदिर के प्रांगण में कोबीदार का वृक्ष, भगवान राम की विरासत, अयोध्या की विरासत लगा दी जाएगी। ध्वजा कैसी थी वही विलुप्त हो गया। तो फिर इतना तो हमें मालूम था कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर कि इसमें कोबीदार का वृक्ष अंकित था। बड़े कोबीदार वृक्ष का छोटा सा मॉडल हम लोगों ने बनाया और उस मॉडल में उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां और कोबीदार के सुंदर फूल जो आप देखेंगे कि ये गुलाबी से बैगनी के बीच का शेड दिए हुए बड़े सुंदर फूल होते हैं। तो इसको एक मॉडल बना करके फिर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कमेटी को। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी प्रकार त्रेता के दिनों में, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, तो त्रेता के दिनों में अयोध्या साम्राज्य की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक उसका अपना राजध्वज था। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आज चक्र है, इसके बीच में चक्र बना हुआ है 24 शलाकाओं से युक्त, उसी प्रकार अयोध्या के राजध्वज में कोबीदार का सुंदर वृक्ष अंकित हुआ करता था। क्योंकि कोबीदार वृक्ष ऋषिकृत है, इसे कश्यप ऋषि ने बनाया था। इस वृक्ष को जिस प्रकार अयोध्या साम्राज्य ने अपने ध्वज में स्थान दिया, अपनी शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बनाया, उससे हमारे समाज में तत्कालीन प्राचीन युग में भारत की अपनी वैज्ञानिक सोच का भी परिचय मिलता है। देश और दुनिया का हर राम भक्त अपने रामलला का भव्य मंदिर देखना चाहता है। ऐसे में राम मंदिर के मॉडल ने भी हजारों हाथों को रोजगार दे दिया है। जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर का मॉडल बनाने वाले व्यापारी को हर रोज हजारों ऑर्डर मिल रहे हैं। राम मंदिर के जो मॉडल 40 या 50 रुपए में बिका करते थे, वो आज दिन में 2000 से ज्यादा बिक रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में कोई खाली हाथ कैसे बैठ सकता है। राम आ रहे हैं तो संपन्नता भी ला रहे हैं। जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इससे पहले लोगों में राम मंदिर को निहारने की उत्कंठता बढ़ गई है। यही वजह है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के मॉडल भी खरीद रहे हैं। राम मंदिर के मॉडल का निर्माण तो अयोध्या में हो रहा है, लेकिन इसकी बिक्री पूरे देश में हो रही है। राम मंदिर के मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि इनकी आपूर्ति मुश्किल हो रही है। शहर के शहादतगंज में स्थित अवध आदित्य फर्म राम मंदिर का मॉडल बनाती है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश भर के व्यापारी इनसे जुड़े हैं। फर्म के प्रोपराइटर के मुताबिक पहले राम मंदिर के जो 40-50 ऑर्डर मिलते थे, उनकी संख्या अब कई गुना बढ़ गई है। इसी फर्म को अब राम मंदिर के 50,000 मॉडल देने का ऑर्डर मिला है, जिसके लिए मशीनें भी नई लगाई गई हैं। ऑर्डर तो हमारे पास बहुत से आते रहते हैं, तो है हमको 50,000 का मिल चुका है अभी, जिसमें हमें जो है लग रहा है कि अभी हमारे पास जो मशीनें हैं
अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें और भी मशीनें लगानी पड़ेंगी। जब ये मॉडल बन के आए तो लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे करके आज पूरे इंडिया में और बाहर भी जाने लगा है। लेकिन हमने इस कार्य को इसलिए किया कि हम इसमें कई लोगों को रोजगार दे सकें। कई लोग इसमें जो है अपना घर का, अपना खुद का, अपना पालन पोषण कर पाए। तो ये रोजगार देने का एक हमने नया तरीका भी देखा कि इससे हमारे राम मंदिर का भी निर्माण होगा मॉडल का, और इसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। राम सबके हैं। राम राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यहाँ भी वही हो रहा है। राम मंदिर के मॉडल बनाने वाले कारीगरों में हर राज्यों और हर धर्म के लोग शामिल हैं। राम मंदिर के खूबसूरत मॉडल 500 से 8000 रुपयों तक की कीमत में बिक रहे हैं। और सभी लोग अगर हम जोड़े सभी को मिला के तो इस समय पास 18 से 20 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बाहर और अंदर मिला के सब सभी धर्म के लोग। इसमें कोई धर्म का हमने वो नहीं रखा। इवन यहाँ पे हमारे पास जैसे बिहार से भी लोग हैं, हमारे पास दूसरे स्टेट के भी लोग हैं जो कि परमानेंटली यहीं पे रहते हैं और वो पूरा जो है कार्य करते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर से राम मंदिर के मॉडल की मांग आ रही है। अमेरिका से भी राम मंदिर के मॉडल के ऑर्डर आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि राम मंदिर के मॉडल ने ही जब इतने लोगों को रोजगार दे दिया तो जन्मभूमि पर बन रहा भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर धार्मिक पर्यटन के रास्ते अयोध्या की अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या वैसे तो अपने यश वैभव के लिए अनादिकाल से जानी जाती है। साथ ही यहाँ हजारों मठ मंदिरों के साथ ही साथ छोटे बड़े आश्रम भी हैं जिनमें साधु महंत निवास करते हैं। प्रभु राम की नगरी सनातन धर्म की भी पोशाक है और अयोध्या में गुरुकुल परंपरा के कई आश्रम आज भी संचालित हैं, जहां भविष्य के लिए सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक तैयार हो रहे हैं। आश्रमों में शिक्षा कुछ इस तरह दी जा रही है कि अयोध्या में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत में निपुण हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पावन नगरी अयोध्या वैसे तो मठ मंदिरों का शहर भी कही जाती है, जहां पर हजारों की तादाद में मठ और मंदिर विराजमान हैं। लेकिन इनसे हटकर कुछ और भी बातें हैं जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं और अयोध्या की एक अलग पहचान पूरे विश्व में। अब तो श्री राम जब रामलला विराजमान हो रहे हैं तो हो ही रही, लेकिन और भी कुछ जो ऐसी बातें जो अयोध्या को अपने आप में बेहद खास बनाती हैं, उन्हीं बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने आप जब भी आएंगे तो आप अयोध्या की गलियों में रामानंदी तिलक लगाए हुए छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे। इन्हें बटुक भी कहा जाता है। अयोध्या की गलियों में आते जाते दिखाई देते ये बटुक सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों से आकर अयोध्या में रहते हैं। यह बच्चे संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ के आश्रमों में रहते हैं और पौराणिक शिक्षा दीक्षा के साथ कर्मकांड, ज्योतिष और व्याकरण जैसी पढ़ाई करते हैं। अयोध्या की गली गली में गुरुकुल परंपरा की तरह के आश्रम हैं, जहां आश्रमों के महंत बच्चों को निःशुल्क रहन सहन के साथ सनातनी शिक्षा भी देते हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सदाचार और आचरण को अपनाने के साथ गौ सेवा, अतिथि सेवा, भोजन बनाने जैसी समस्त दैनिक क्रियाओं में बटुक छात्रों को निपुण किया जाता है। मेरा नाम शिवम गोस्वामी है। मैं लखीमपुर का हूँ। यहाँ पे लगभग 2 साल से रह रहा हूँ। वेद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि पढ़ रहे हैं। वेद व्याकरण की जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ और भी तमाम चीज़ें, चाहे मंदिर की पूजन हो, घर के कार्य, वो भी और क्या क्या आपको सिखाया जा रहे हैं? जी, भगवान की सेवा करें, आराधना सिखाई जा रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। संध्या वंदन से लेके भगवान की आराधना, भोजन बनाना, सब कुछ सिखाया जा रहा है। अपने घर परिवार से दूर अयोध्या के इन आश्रमों में रहकर विद्या अध्ययन कराने में जहां अयोध्या के आश्रम सनातन के पोषक कहे जाते हैं तो दूसरी तरफ आश्रम के महंतों का इसमें अहम योगदान माना जाता है।
क्योंकि आश्रम में रहने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें माँ बाप की तरह स्नेह और एक गुरु बनकर अनुशासन और आचरण की शिक्षा आश्रम के महंतों द्वारा ही दी जाती है, जिससे कि वे आगे जाकर सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए सभी विद्याओं में पारंगत हो सकें। योग प्राणायाम करते हुए, भगवान की श्री आराधना करते हुए स्वाध्याय के क्रम में बच्चे निरत रहते हैं। इतने ही नहीं, आश्रम में गौशाला भी है, पाकशाला भी है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा भी यहाँ पर होती है। ये सारे कर्म यहाँ रहने वाले बटुक छात्र ही निर्वाह करते हैं। यही इनकी यहाँ रहने की स्वावलंबिता है। इनको समग्र वात्सल्य से लेकर के सारी व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की जाती है। जो माता पिता का लाड़ प्यार है वो भी उनको यहाँ मिलता है, और गुरु के द्वारा अनुशासित होकर के रहने की शैली परंपरा भी इनको यहाँ प्राप्त होती है, इसीलिए ये सब रह पा रहे हैं। अयोध्या के आश्रमों में रहकर और संस्कृत विद्यालयों में पढ़कर विद्या ग्रहण करने वाले ये बटुक छात्र ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, पूजन हवन जैसी विद्याओं को पाने के साथ साथ भागवत पुराण, राम कथा, शिव पुराण जैसी कथाओं को भी सीखते हैं और आगे चलकर इन्हीं बटुक छात्रों में से अनेक छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बनकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। केवल एक ही जगह के नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बटुक हैं, वो रह रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, कई आश्रम ऐसे अयोध्या में हैं जहाँ पर बच्चे अपनी संस्कृत में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने स्वावलंबी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक सनातन धर्म की जो बात करें, उसकी परंपरा की बात करें, तो उसका निर्वाह करने के लिए नींव को मजबूत करने की इसमें बेहद अहम भूमिका कही जा सकती है। धर्म गौतम, IBC 24, अयोध्या। तो अयोध्या अपने राम के लिए तैयार हो रहा है। तैयारियां हैं श्री राम को गर्भगृह में विराजने की, तैयारियां हैं रामलला को वापस अयोध्या लाने की। श्री राम के आगमन से पहले पूरी अयोध्या नगरी मानो उनके स्वागत की तैयारियों में है। वहीं सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। तो सबसे पहले आपको कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। 16 जनवरी को यजमान यानी कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रायश्चित सरयू के तट पर दशविध स्नान किया जाएगा। गणेश पूजन होगा और विष्णु पूजन के साथ गोदान भी किया जाएगा। वहीं 17 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यजमान और आचार्य पंचकोसी क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा पर निकलेंगे। वहीं सरयू से जल आएगी और 18 जनवरी को गणेश, अंबिका, वरुण, मातृका पूजन होगा, ब्राह्मण वरण होगा, वास्तु पूजन भी उस दिन किया जाएगा। गर्भगृह में श्री राम की वेदी के साथ वास्तु वेदी, योगिनी वेदी, क्षेत्रपाल, भैरव वेदी बनेगी। 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी और अग्नि स्थापना द्वारा अग्नि प्राकट्य, नवग्रह स्थापना और हवन होगा। 20 जनवरी को गर्भगृह को सरयू के जल से भरे 81 कलशों से धोया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होंगे। श्री राम लला के विग्रह को पहले जल, फिर अन्न, पुष्प, फल में अधिवास कराया जाएगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति का स्नान किया जाएगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में 11:30 से 12:30 के बीच गर्भगृह में मूर्ति विद्यमान होगी। रामलला के साथ चारों भाई और बाल हनुमान भी विराजेंगे। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। 29 दिसंबर को तय होगा कि कौन सी मूर्ति विराजमान की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसे चयन करेगी और टीम किसी एक मूर्ति को चुनेगी। दूसरी ओर उत्सव मूर्ति के रूप में किसी एक मूर्ति को चुना जाएगा। इसका विशेष अवसरों पर ही दर्शन मिलेगा। तो मंदिर में खास तरह से मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और 3 मूर्तियों में एक सफेद संगमरमर की है, बाकी 2 कर्नाटक के काले पत्थर से बनी हुई हैं। अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित करवाएंगे। मार्गदर्शन में 21 वैदिक विद्वान अनुष्ठान करवाएंगे। और इसकी भी जानकारी आपको दे दें कि आखिर मूर्ति कैसी होगी। मूर्ति का स्वरूप 5 से 8 साल के बालक का होगा। मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान होगी। शिल्पकार प्रतिदिन मूर्ति की नित्य पूजा किया करेंगे और पूजा के बाद ही उसे तराशने का काम शुरू करते रहेंगे।
और साथ ही स्थापना किस मुहूर्त में होगी इसकी जानकारी भी आपको दे दें तो काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री ने मुहूर्त निकाला है। श्री राम के नक्षत्र पुनर्वसु को ध्यान में रखकर यह मुहूर्त निकाला गया है। स्थापना 22 जनवरी को 12:29 से 84 सेकंड के भीतर होगी। 26वां नक्षत्र मृगशीर्ष सूर्य के अभिजीत में होने से शुभ फलदायी होगा और गुरु मित्र गृही होकर नवाश में उच्च का रहेगा, जबकि 16 वर्गों में 10 वर्ग भी शुभ हैं। सूर्य के मकर राशि में होने से पौष मास का दोष नहीं पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम के जीवन के हर अध्याय का एक खास पर्याय है। अगर आप श्री राम के जीवन कार्यों को समझ जाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ही एक वाकया है राम सीता विवाह के समय का, जब प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था। आइए जानते हैं इसका पर्याय क्या है। विश्वामित्र जी जनकपुर ले जाके राम जी का विवाह कराते हैं। अब आप ध्यान देना, राम जी के विवाह के पूर्व एक बड़ा बढ़िया प्रसंग है, आप सब जानते हैं। जनक राज जी ने शर्त ये रखी थी कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा, हिला देगा, उठा देगा, चढ़ा देगा, मेरी पुत्री जानकी उसको वर लेगी। बड़े बड़े राजा आए, रावण भी आया, लेकिन शिव धनुष किसी से नहीं हिला। और जब राम जी खड़े हुए, उन्होंने पैर का अंगूठा रखा, धनुष ऐसा हुआ और बीच में से तोड़ दिया। तही सन राम मध्य धनु तोड़ा। ये जो मध्य से धनुष तोड़ना है, ये बड़ा प्रतीकात्मक है। उसके बाद ही भगवान राम विवाह कर रहे हैं और भगवान कहते हैं अहंकार का प्रतीक है धनुष। तो मनुष्य यदि विवाह करने जा रहा हो, चाहे स्त्री पुरुष से विवाह कर रही हो, पुरुष स्त्री से विवाह करे, अहंकार रूपी धनुष पहले तोड़िए। जिनके जीवन में अहंकार बचा रहा और उन्होंने विवाह कर लिया, तो कलह, अशांति, मतभेद, विघटन होना ही है। तो चलिए राम कहानी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 22 जनवरी तक लगातार आप तक अयोध्या अपडेट पहुंचाता रहेगा, इसलिए लगातार IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।